अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जी ट्यूटर चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ द फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी मेंशन की हुई है। वी कैन यूज़ एनर्जी और ऑन डेली लाइफ। हम एनर्जी को अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना यूज़ कर रहे होते हैं। एनर्जी हैज़ मैनी फॉर्म्स, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। लेट्स लुक एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। आज हम जो है एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे। और इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एनर्जी की जो है सोर्सेज की, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। उसमें जो हमने सोर्सेज पढ़ी थी वो थी सन, विंड, वाटर एंड द फॉसिल फ्यूल। और एक लास्ट भी थी दैट इज़ कॉल्ड द जियोथर्मल। 5 हमने सोर्सेज पढ़ी थी और हम आज जो है वो फॉर्म्स पढ़ेंगे। पहली जो हमें एनर्जी की फॉर्म मिल रही है दैट इज़ दी हीट एनर्जी। पहली जो हमें फॉर्म है वो मिल रही है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थर्मल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है। वी यूज़ हीट एनर्जी। हम हीट एनर्जी को कहाँ यूज़ करते हैं? खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। द सोर्सेज ऑफ द हीट एनर्जी कुड बी बर्निंग, जलाने के काम आता है लकड़ियों को, बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल लाइक द कोल, ऑयल एंड द गैस। ठीक है जी। जो हमें हीट एनर्जी की जो सोर्सेज मिलती हैं वो फॉसिल फ्यूल को जलाने से भी हमें हीट एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म आने वाली है दैट फॉर्म इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, इन आवर होम्स वी यूज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। घरों के अंदर जितना भी कुछ हम यूज़ कर रहे हैं वो बिजली की बेस के ऊपर आ रहा है। टू रन मैनी थिंग्स सच एज अ कंप्यूटर, फैन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द पावर प्लांट। हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कहाँ से मिल रही है? पावर स्टेशन से मिल रही है, पावर प्लांट से मिल रही है। यहाँ पे जो है द टाइप ऑफ द पावर प्लांट्स आर दो तरह के हमारे पास पावर प्लांट आ जाते हैं। नंबर 1 इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सेकंड इज़ द थर्मल एंड द विंड पावर। पहला वाला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो हमें जो है वो पानी से बिजली पैदा करता है। दूसरा थर्मल एंड द विंड, ये जो है हमें हवा और हीट से जो है हमें बिजली पैदा होती है यहाँ पर। सेकंड हमें यहाँ बताया गया है कि बैटरीज़ जो होती हैं, जितनी भी हमारे पास बैटरीज़ आती हैं, स्टोर करती हैं केमिकल एनर्जी को एंड चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे जितनी भी हमारे पास सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जो आपका उस सेल के अंदर जो मटेरियल होता है वो बेसिकली केमिकल होता है और वो केमिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ऑल्सो बी टर्न इनटू लाइट, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो रोशनी दे सकती है, साउंड दे सकती है, हीट एनर्जी दे सकती है। दीज आर द थिंग्स। इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप अपने टॉयज़ के अंदर जो है वो सेलें डालते हैं। जब आप जो सेल्स डालते हैं, ये जो सेलें डालते हैं, तो आपका जो टॉय है उसमें आवाज़ भी आती होगी, वो म्यूज़िक भी बजाता होगा, वो चलता भी होगा, उसमें रोशनी भी होती होगी। तो मीन्स कि ये जो इतनी सी छोटी सी सेल है, इसके अंदर एक केमिकल होता है। वो केमिकल आपको क्या दे रहा है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से आपका जो है वो टॉय वर्कआउट कर रहा है। यहाँ पे सेकंड जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद आ जाती है लाइट एनर्जी। वी गेट लाइट एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सच objects that generate heat. The sunlight, light bulbs, and compare the computer screen are the sources of the light. We sense light with our eyes. हम जो लाइट एनर्जी है उसको अपनी आँखों की मदद से जो है वो सेंस करते हैं। और लाइट एनर्जी हमें क्या करती है? लाइट एनर्जी जो है वो हमें हीट भी देती है, और जो है हमें जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से हम ले रहे होते हैं। जैसे हमें सूरज से मिल रही है, किसी बल्ब को रोशनी करके मिल रही है, कंप्यूटर स्क्रीन से मिल रही है, और जो है हमें हम इन लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड जो हमें एनर्जी मिलती है लाइट एनर्जी के बाद, फर्स्ट हमने पढ़ा था हीट एनर्जी, सेकंड हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्ड हमने जो सोर्स पढ़ी है, फॉर्म पढ़ी है एनर्जी की, वो हमने लाइट एनर्जी की फॉर्म पढ़ ली है। जो नेक्स्ट आ रही है वो केमिकल एनर्जी आ रही है। केमिकल एनर्जी जो है वो हमें खाने से मिलती है। जैसे आपको पिक्चर के अंदर नज़र भी आ रहा है, फूड बना हुआ है। लेट्स रीड इट। केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द केमिकल कंपाउंड। जो केमिकल कंपाउंड है उसमें होती हैं। बैटरीज आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल एनर्जी। बैटरी को हमने पढ़ा कि बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ऑफ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। आर फूड इज ऑल्सो द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। पेट्रोल इन द कार इज द केमिकल एनर्जी। जो गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल होता है वो भी केमिकल एनर्जी की अच्छी एग्जाम्पल है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर भी एक बैटरी फिक्स हुई होती है, बड़ी सी बैटरी होती है। तो वो जो बैटरी है
ये सब क्या है, ये केमिकल एनर्जी की एग्जांपल है। उसके बाद जो खाना है इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड स्टोर्ड हुए होते हैं, ये भी हमें एनर्जी दे रहे होते हैं। तो जो हमने नेक्स्ट एनर्जी की फॉर्म पढ़ी है वो केमिकल एनर्जी पढ़ ली। नेक्स्ट वी हैव द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी रिलीज फ्रॉम अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। जो किसी चीज़ को हम मैकेनिकली जो काम कर रहे हो वो जो एनर्जी दे वो क्या बन जाती है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। इसकी मेरे जहन में 2-3 एग्जांपल्स आ रही हैं। जैसे अब फुटबॉल जो होती है वो चलना शुरू कर देती है व्हेन वी किक इट बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। हैमरिंग अ नेल इनटू द वुडन बोर्ड इज़ अ केमिकल एनर्जी। इसके अलावा जो आपके हाथ से जलने वाले जो पंखे होते हैं वो भी मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है, कि जब आप हाथ की मदद से उसको जब झलते हैं तो क्या होता है कि आपको हवा आने लग जाती है, तो ये भी एक मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है। इसके अलावा ट्यूबवेल्स में जो आप हाथ से हैंड पंप लगा हुआ होता है वो जो आप निकाल रहे होते हैं वो भी आपकी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो सो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि मैकेनिकली जो है आप मूव करके जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं जिसके ज़रिए से आप। नेक्स्ट वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। अच्छा जी, अब हमने जो है वो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कंप्लीट कर ली हैं। हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कितनी पढ़ी थी, हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हैं वो हमने यहाँ पे 5 फॉर्म्स पढ़ी थी। पहली फॉर्म हमने पढ़ी थी हीट, दूसरी हमने पढ़ी इलेक्ट्रिकल, नेक्स्ट पढ़ी लाइट, देन वी अंडरस्टैंड द केमिकल एनर्जी, और लास्ट में हमने पढ़ी है मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। यहाँ पे आ जाती है हमारे पास एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन को आप जो है वो देखेंगे कि एक एनर्जी की फॉर्म जो है वो दूसरी एनर्जी की फॉर्म में किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी से जो है जब हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो ये जो गाड़ी है, पेट्रोल क्या है, पेट्रोल बेसिकली केमिकल है, और गाड़ी में जब पेट्रोल जाएगा तो गाड़ी क्या करना शुरू हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ द वे कि केमिकल एनर्जी किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये ही तरीका जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी, प्लांट मेक देयर फूड बाय यूजिंग द सनलाइट। पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस चेंज इन द लाइट, जो रोशनी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। प्लांट क्या करते हैं, स्टोर दिस एनर्जी एज अ फूड एंड यूज इट फॉर द ग्रोथ। और पौधे क्या करते हैं, उस एनर्जी को अपनी प्लांट के अंदर संभाल के स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज की फॉर्म में संभाल के रखते हैं ताकि वो उसको बाद में यूज़ कर सकें, प्लांट की ग्रोथ में वो उसको हेल्प आउट कर सके। यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन वी स्विच ऑन द टेलीविज़न, जब हम टेलीविज़न को ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो लाइट एंड साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, टीवी किस चीज़ से चलता है, टीवी बिजली से चलता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एंड दी साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो कन्वर्जन है ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एंड साउंड की एनर्जी में कन्वर्ट होना, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। Another form of energy can be changed into another form. Energy transformation is the process of changing one form of energy to the another. ये यहाँ पे जो है वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी की डेफिनेशन मिल गई है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो एनर्जी का तब्दील हो जाना है ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स ताकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने जो है आपको गाड़ी की एग्जांपल समझा दी थी कि किस तरीके से पेट्रोल डलवाने से गाड़ी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे दिखाया गया खाना रखा हुआ है बहुत सारा, एंड फूड क्या है, फूड में जो एनर्जी है वो केमिकल है, और बाद में बचा जो है वो भाग दौड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, वो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। जहाँ पे भी मूवमेंट का नाम आएगा, मूविंग का नाम आएगा, तो आप आंख बंद करके जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की तरफ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ये बिजली का सॉकेट दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये आयरन है, तो दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई है। अगर यहाँ आयरन की जगह टेलीविज़न होता तो आप कर देते कि वो कन्वर्ट हो गई है लाइट एंड दी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगेन यहाँ पे जो है वो सॉकेट दिखाया गया है, ये बिजली का सॉकेट है, जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई है, लाइट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे जो है वो बैटरी दिखाई है, तो यहाँ केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, मैकेनिकल एनर्जी में।
अगर इस रिबोट के अंदर साउंड आ रही है, इस रिबोट के अंदर, ये रिबोट बोलने वाला रिबोट है और इसमें लाइटें वाइटें जलती हैं, तो फिर मैकेनिकल प्लस आप यहाँ पे लिख देंगे साउंड एंड दी लाइट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कोयला। ये जो कोयला है ये केमिकल एनर्जी है, और कोयले को जब हम बर्न कर रहे हैं तो हीट मिल रही है, और हीट के साथ साथ हमें लाइट भी मिल रही है। क्या मिल रही है? लाइट भी मिल रही है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया है कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट हम एक टॉपिक को और देख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। यहाँ पे बात करते हैं कि हम एनर्जी को किस तरीके से जो है वो कंज़र्व कर सकते हैं, कि किस तरीके से द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन द सेम। जितनी भी एनर्जी होती है वो क्या रहती है? वो सेम रहती है। जैसे बिजली है, अब बिजली से अगर हमने टीवी देखा तो जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई, लेकिन एनर्जी उतनी की उतनी ही रही। एनर्जी जो होती है वो कम नहीं होती, वो ज़्यादा नहीं होती। इस स्टेटमेंट को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो वो बनती है ना तो वो ख़त्म होती है। वी हैव सीन अबव दैट द एनर्जी कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। एनर्जी क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन वो चेंज नहीं होती, और इसे कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो हमेशा सेम रहती है। वी हैव वी ऑल हैव स्टडी वी ऑल हैव अ ड्यूटी एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व एनर्जी। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस एनर्जी को महफूज करके रखें, ज़ाया ना करें। सम आर द वेज़ वी कैन कंजर्व एनर्जी शोन बिलो। हम किस तरीके से अपनी एनर्जी को महफूज रख सकते हैं, यहाँ पे वही वाले जो हैं वो 5 आवर्स आ गए हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट में पढ़े थे। रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रॉट। और यहाँ पे कुछ जो है वो वेज बता दिए गए कि किस तरीके से हम जो है वो अपने रूम की जो है वो उन लाइट्स को ऑफ़ कर दें अगर कमरे के अंदर कोई नहीं है। वाइल टेकिंग द बाथ, अगर हम बाथ ले रहे हैं तो अपने पानी को जो है वो टैप को जो है वो क्लोज़ कर दें ड्यूरिंग यूजिंग द सोप ऑन अ बॉडी एंड ड्यूरिंग द शैम्पू। ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो शावर को ऑन करके रखते हैं कंटिन्यूसली, चाहे वो बॉडी पे सोप लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो है आप एट दैट टाइम आपने टैप क्लोज़ कर देना है। उसके बाद क्या करना है? रिप्लेस करने हैं रेगुलर बल्ब को बाय द एनर्जी सेवर्स। आपने क्या करने हैं? इस वाले बल्ब को यूज़ नहीं करना और एनर्जी सेवर्स वाले बल्ब को यूज़ करना है। अवॉइड ओपनिंग द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू ऑफन। आपको अपने फ्रीज़र का दरवाज़ा ज़्यादा नहीं खोल के रखना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा फ्रीज़र का दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या होता है कि कूलिंग जो होती है वो क्या कहते हैं बाहर आ जाती है। जो फ्रीज़र का जो टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर होता है वो बाहर आ जाता है, और फ्रीज़र को फिर दोबारा से जो है उसका कंप्रेसर को ऑन होना पड़ता है, और उसके लिए फिर बिजली यूज़ करता है फ्रीज़र। आपका जो रेफ्रिजरेटर है फिर वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा। अच्छा, आपने जो है साइकिल का यूज़ करना है फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। सबसे पहले तो आपने वॉक करना है। अगर आपको थोड़ा लगता है कि आप वॉक नहीं कर पाएंगे, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फिर आपने साइकिलिंग यूज़ करनी है। यूज़ द स्टेयर्स व्हेन एवर पॉसिबल। आपने सीढ़ियाँ यूज़ करनी है। लिफ्ट को जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लिफ्ट यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है एलिवेटर या लिफ्ट यूज़ करेंगे तो आपको क्या होगा? बिजली जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है हमारे टॉपिक का एंड हो गया है। हमने इस टॉपिक के अंदर जो है वो एनर्जी की फॉर्म्स को पढ़ा कि फॉर्म्स क्या थी, और कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी की एनर्जी जो होती है वो ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है। इट्स अमाउंट रिमेन दी सेम। यहाँ पे हम लेसन का एंड कर रहे हैं। यहाँ पे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।